बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज हमारा इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 2 है। तो इंग्लिश की बुक से आपको पहचान होगी कि वो देखने में कैसी लगती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कल के लेसन को मेरे साथ दोहराया था, घर जाके भी होमवर्क किया था, तो देयर इज़ नो वे कि आपको अल्फ़ाबेट्स की पहचान ना हुई हो। तो आगे आज हम बढ़ते हैं और आज हम ये सीखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, उसमें ऐसा क्या ख़ास है जो हम करने लगे, क्योंकि हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखने तो आ गए हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स जो स्मॉल हम लिखते हैं उनमें कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपका सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप केजी क्लास में आ गए हैं। तो ज़रा अपने इस बुक के पेज को प्रिपेयर कर लें और याद रखें कि टीचर्स ने आज आपको कुछ लूज शीट्स दी होंगी या कॉपीज़ दी होंगी, जिनके ऊपर आपने साइमल्टेनियसली, जब मैं कहूँगी कि वीडियो पॉज करें और राइटिंग करें, तो आपने करके अपनी टीचर को दिखानी है। दैट इज़ योर टास्क फॉर टुडे। तो टीचर्स बच्चों के साथ जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर लीजिए। आई होप कि आपने इस लेसन का जो मटेरियल है वो डाउनलोड भी किया होगा और आपको पता होगा कि हम लेसन में आज 2-3 दफ़ा ब्रेक लेंगे जिसमें आपने बच्चों से राइटिंग करवानी होगी। तो इस रिसोर्स मटेरियल को तैयार करने के बाद बच्चों को ज़रा किताब का सफ़ा दिखाइए और फिर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि आज वो क्या करने लगे हैं। बच्चों, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को जब हम लिखते हैं तो उनकी लिखाई का एक सर्टेन पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना होता है। Either you're writing small letters or capital letters, but capital letters are all written in the first 3 lines. लेकिन जो small letters हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं और उन्हीं ट्रिक्स को सीखने के लिए आज का हमारा लेसन है जो कि किताब के इस सफ़े पे मौजूद है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और ये बताइए ज़रा, कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए आज। रुकिए, सवाल क्या है वो बताइए। आपने स्क्रीन पे एक तस्वीर आपको नजर आएगी, आपने वो देख के बताना है कि इनमें से कौन सी तस्वीर आपको पसंद आ रही है। जब मैं आपको दिखाऊंगी तो ज़रा स्क्रीन पे फोकस कीजिए और अपना हैंड रेज करके आपने मुझे आंसर देना है कि विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट। सो लेट्स सी, हियर कम्स द पिक्चर नंबर 1। आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? हाँ जी, कुछ राइटिंग है, कुछ लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर। आई एम गोना शो यू अनदर वन। जी जनाब, अब देख के बताइए कि अब आपको क्या नजर आ रहा है। तो क्या इन दोनों तस्वीर में कोई फर्क है? क्या आप बता सकते हैं क्या फर्क है? और कौन सा फर्क आपको अच्छा लग रहा है और कौन से फर्क को देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पेज को देख के कुछ परेशानी हो रही होगी कि ये कितना मेसी लिखा हुआ है। दिस इज मेसी, केयरलेस राइटिंग है ना, किसी ने अपनी राइटिंग पे फोकस ही नहीं किया। But this one is so neat and pretty and beautiful, and look at the writing, so nice. Now my question is, आप अपनी राइटिंग को कैसा देखना चाहेंगे, मेसी या नीट? आई एम लीविंग द आंसर अप टू यू। आप अपनी टीचर्स को बताइए कि आपने अपनी कौन सी जो है वो हैंड राइटिंग पे फोकस करना है। और याद रखिए, कोई भी स्किल जो आप सीखते हैं, जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो स्किल अच्छी होती है, चाहे वो हैंड राइटिंग की क्यों ना हो। और ये प्रैक्टिस एक दिन करने से नहीं आती, ये आपको रोज़ाना करनी पड़ती है काफ़ी दिनों तक। तो जब तक टीचर को लगेगा कि आपको हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि आपकी हैंड राइटिंग मेसी से नीट बन जाए, तब तक आपने वो प्रैक्टिस करनी है, स्कूल में भी और घर पे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी हैंड राइटिंग को ऐसा बनाने के लिए प्यारा प्यारा नीट सा आज कुछ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उस प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लेटर्स में। कुछ लेटर्स को स्काई लेटर्स कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो टॉल लेटर्स। सीधी सी जो आसान सी जुबान में आप समझ लें, स्काई लेटर्स आर टॉल लेटर्स बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। सो हैव अ लुक एट द स्क्रीन प्लीज। दीज आर द टॉल लेटर्स, दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। इंग्लिश की कॉपीज में आपके सामने देयर विल बी 4 लाइन्स, 1 2 in the middle and then the fourth one in the end. So the sky letters, they start from the top line. So B, D, H, K, L, T. These are स्काई लेटर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर इनके ऊपर 2-3 दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करें और उसके बाद जनाब क्या होगा, टीचर आपको देंगी एक 4 लाइन की वर्कशीट
या आप कॉपी देंगी आपको जो भी रिसोर्स टीचर ने आपके लिए अरेंज किया है, और उसके ऊपर आप खुद 2 से 3 दफ़ा इन स्काई लेटर्स की राइटिंग करेंगे इंडिपेंडेंटली। तो आई एम वेटिंग हियर, टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो, बच्चों से ये अभी एक्टिविटी करवाएं ताकि इन स्काई लेटर्स को लिखने की वो प्रैक्टिस आपके सामने और मेरे साथ कर सकें। स्काई लेटर्स की राइटिंग के बाद अब बच्चे इस काबिल हो गए कि वो डिफाइन कर सकेंगे कौन सा स्काई लेटर है, कौन सा ग्रास और कौन सा रूट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अब हम बात करने लगे हैं ग्रास लेटर्स की। ग्रास लेटर्स वो हैं जो मिडिल की 2 लाइंस में लिखे जाते हैं। आप ज़रा गौर से देखिए अपनी बुक के ऊपर, और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। सो विच लेटर्स आर ग्रास लेटर्स? आपने ग्रास लेटर्स की आज खूब अच्छी तरह से पहचान करनी है। It's the letter, small letter A यानी A, the small letter C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X and Z. These are your grass letters. They are written in the middle 2 lines. तो जनाब अब आपने क्या करना है, इन्हीं ग्रास लेटर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और उसी वर्कशीट पे जो टीचर ने आपको दी थी। सो डियर टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो और बच्चों से ग्रास लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस करवाइए ताकि ये इनको सीख सके। And now we are left with a bunch of alphabets which are known as the root letters. ये जो थोड़े से अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं इनको रूट लेटर्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि जब इनको हम राइट करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल लाइन एंड दे गो टिल द लास्ट लाइन टिल द बॉटम। और वो कौन से लेटर्स हैं? द स्मॉल लेटर जी, जे, ज, पी, प, क्यू, क्वा एंड वाई, य। तो टीचर्स अब आपने इनको रूट लेटर्स की प्रैक्टिस करवानी है उसी शीट ऑफ पेपर पे जो इनको आपने प्रोवाइड की थी। सो प्लीज पॉज द वीडियो, लेट देम कंप्लीट देयर अल्फाबेट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका मेन टास्क ये था कि अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल तो आपको आते हैं, लेकिन हम स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स की पहचान करें ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम राइटिंग करें एंड व्हेन द टीचर इज आस्क यू इज एच ग्रास लेटर और स्काई लेटर और रूट लेटर, तो आपको पता हो कि कौन सा स्काई है, कौन सा ग्रास है और कौन सा रूट है। तो ये आपने पहचान करनी है और प्रैक्टिस करनी है अपनी 4 लाइन्स की शीट के ऊपर जो टीचर आपको देगी। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू राइट इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन। सो आज का जो हमारा टास्क था रिविजन ऑफ राइटिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, तो ये टास्क बच्चों आज ख़त्म नहीं हुआ। टीचर आपको बार बार प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देंगी और कुछ वर्कशीट्स तो मैं आपको भी दूंगी। तो आपने क्या करना है, बोर्ड के ऊपर आके स्मॉल लेटर्स को राइट करने की प्रैक्टिस करनी है 4 लाइन्स में। टीचर्स ने बोर्ड के ऊपर भी 4 लाइंस ड्रॉ की होंगी, आपने उनके अंदर स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है जैसे जैसे टीचर आपको गाइड करेंगी, बिकॉज राइटिंग इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट इन राइटिंग दी स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स। तो आज देखते हैं कि आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है इसी तरह ही स्मॉल लेटर्स की इस वर्कशीट में इट इज़ गिवन टू यू एंड देयर आर लिटिल टाइनी नंबर्स ऑन इट, आप उनको फॉलो करके अपने लेटर्स लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। इस टास्क को कंप्लीट करके स्कूल आना मत भूलिएगा। अल्फ़ाबेट्स चाहे ग्रास हो, चाहे रूट हो, चाहे स्काई लेटर्स हो, आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है टीचर की बार बार प्रैक्टिस से। सो घर जाके भी वर्कशीट करना मत भूलिए, स्कूल में लेके आइए। और डियर टीचर्स, जब तक आपको लगे कि बच्चों को इन लेटर्स की रिकग्निशन नहीं होगी, जब आप उनका नाम लेके व्हाट आर द स्काई लेटर्स, make them practice again and again a couple of times in the coming few days so that they can get familiar with it. Take care and thank you. Allah Hafiz.